अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हराने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। मोटरवे की लनती सड़क। रात के 10:30 बज रहे थे जब मैं लाहौर से मुल्तान के लिए मोटरवे पर निकला। जनवरी की सर्द रात थी, धुंध हल्की हल्की फैल रही थी और गाड़ी के हेडलाइट्स के सामने सफ़ेद धुआं सा तीर रहा था। मैं यूट्यूब के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहा था जिसका मौजू था पाकिस्तान के पुरअसरार मोटरवे हादसात और गुमशुदगुआं। मेरे साथ सिर्फ कैमरामैन हमजा था। हम दोनों हंसी मजाक करते हुए सफ़र शुरू कर चुके थे। मोटरवे आम दिनों में महफूज और पुरसुकून लगती है, मगर रात के वक्त उसकी खामोशी किसी कब्रिस्तान से कम नहीं होती। हमने मौसीकी लगाई और गाड़ी को 120 की रफ्तार पर डाल दिया। हर चंद किलोमीटर के बाद रोशन बोर्ड, सब साइन बोर्ड और रेस्ट एरियाज नज़र आते थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर हमें क्या मालूम था कि आज की रात आम नहीं होगी। तकरीबन 1:30 बजे रात हम खानेवाल के करीब पहुंच चुके थे। धुंध अब ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक साइन बोर्ड नज़र आया जो पहले कभी नहीं देखा था। इस पर लिखा था, गैर मालूम रास्ता, आगे मत जाएं। मैंने हमजा को दिखाया। वो हंसने लगा। यार, मोटरवे पर ऐसा बोर्ड कैसे हो सकता है? ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि बोर्ड बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से लगा हो, मगर किसी नक्शे में इस रास्ते का जिक्र नहीं था। हमने गाड़ी सुस्त की। सामने एक छोटा सा सर्विस रोड मोटरवे से निकलकर अंधेरे में गायब हो रहा था। ना वहाँ कोई लाइट थी, ना कोई ट्रैफिक। हमजा ने कैमरा ऑन कर दिया। चुल्लू यार, यही तो रियल कंटेंट है। अगर कोई भूत नज़र आ गया तो वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने हंसते हुए गाड़ी इस रास्ते पर डाल दी। जैसे ही हम इस रास्ते पर आए, मोबाइल नेटवर्क ख़त्म हो गया। गूगल मैप्स ने भी काम करना बंद कर दिया। सड़क हमवार थी, मगर अजीब तौर पर बहुत लंबी लग रही थी। इर्द गिर्द ना कोई गाड़ी, ना कोई इमारत, ना कोई गांव, सिर्फ सुनसान ज़मीन, खुश्क दरख्त और धुंध। 10 मिनट गुजर गए, फिर 20, फिर 30। मैंने रफ्तार कम की। ये रास्ता कहीं जा ही नहीं रहा। मैंने कहा। हमजा ने मजाक में कहा, शायद हम किसी जनूबी के हाईवे पर आ गए हैं। इसी लम्हे रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। एक पुरानी सी आवाज़ सुनाई दी, जो इस रास्ते पर आया वो वापस नहीं गया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए। कुछ दूर जाकर हमें एक रेस्ट एरिया नज़र आया। हैरत अंगेज़ तौर पर वहाँ तमाम इमारतें बनी हुई थीं, मगर रोशनी नहीं थी। हम गाड़ी रोककर बाहर निकले। हवा बहुत ठंडी थी। रेस्ट रूम के दरवाजे खिले थे, मगर अंदर मुकम्मल अंधेरा। एक पुराना रजिस्टर मेज़ पर पड़ा था। मैंने रजिस्टर खोला तो दिल दहल गया। इसमें सैकड़ों नाम लिखे थे और सबके आगे एक ही जुमला, गुमशुदा। और आखिरी नाम आज की तारीख का था, मेरा नाम। अचानक हमें एक कार आती दिखाई दी। हमने हाथ दिया। कार रुकी। अंदर एक खानदान था, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। सब खामोश और सफ़ेद चेहरे के थे। मैंने पूछा, ये कौन सा रास्ता है? हम मोटरवे से निकल आए हैं। आदमी ने खाली आंखों से मुझे देखा। ये रास्ता तुम्हें मुंतखब करता है, तुमने खुद नहीं चुना। फिर वो गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। हम दोबारा गाड़ी में बैठे। मैंने वापसी की कोशिश की, मगर रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता पीछे था वो अब नज़र नहीं आ रहा था। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड आया, खुश आमदीद गुमशुदा मोटरवे में। इसी लम्हे हमें सड़क के किनारे सैकड़ों गाड़ियां नजर आईं जो जंग आलूद थीं, जैसे कई सालों से यहाँ खड़ी हों। उनके अंदर लोगों के ढांचे थे, कुछ के चेहरे पर अब भी खौफ जमा हुआ था। हमजा चीख पड़ा, ये क्या जगह है? अचानक मेरे मोबाइल में सिग्नल आ गया। एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी खुद ब खुद। इसमें मैं खुद नज़र आ रहा था, मगर वो वीडियो मुस्तकबिल की थी। इसमें मैं कह रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इस रास्ते पर कभी मत आना, ये रास्ता तुम्हें निगल जाता है। इसी लम्हे गाड़ी बंद हो गई। अंधेरा छा गया।
हमें बाहर कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। हजारों लोग धुंध से निकल रहे थे। सबके चेहरे सफ़ेद, आंखें खाली और लबों पर एक ही जुमला, तुम भी अब हमारे साथ हो। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मैं होश में आया तो मैं लाहौर के एक अस्पताल में था। हमजा गायब था। पुलिस ने बताया कि हमारी गाड़ी मोटरवे के किनारे एक हादसे में मिली थी, मगर हमजा का कोई निशान नहीं मिला। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री अपलोड की तो लाखों वेव्स आए। लोगों ने कहा कि ये सब जाली है। मगर कल रात मुझे दोबारा वही बोर्ड नजर आया, गैर मालूम रास्ता, आगे मत जाए। और अब मैं दोबारा इस रास्ते पर जा रहा हूँ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या वाकई पाकिस्तान की मोटरवे पर कोई गुमशुदा रास्ता है? आइए, सब ज़हनी फरेब था। ये फैसला आप खुद करें। लेकिन अगली बार मोटरवे पर सफ़र करते हुए अंधेरे रास्ते से बच कर रहना। जब मैंने आँख खोली तो सफ़ेद छत मेरे ऊपर झुकी हुई थी। मशीनों की बीप बीप, जरासीम किश दवा की बो और पर्दों के पीछे धुंधली रोशनी। मैं जिंदा था, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा वो ख्वाब था या हकीकत। डॉक्टर ने बताया कि हमारी गाड़ी मोटरवे के करीब एक पिल से टकरा गई थी। गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो चुका था, मगर हैरान कुन बात यह थी कि मुझे मामूली चोटें आई थीं। हमजा की लाश नहीं मिली। पुलिस ने इसे गुमशुदा करार दे दिया। मेरे लिए सबसे खौफनाक बात यह थी कि मेरी जेब में वही पुराना रजिस्टर का एक सफ़ा था जिस पर मेरा नाम लिखा था और आगे दर्ज था, गुमशुदा। चंद दिन बाद पुलिस का एक अफसर, इंस्पेक्टर आरिफ, मुझसे मिलने आया। वो एक संजीदा आदमी था जिसकी आंखों में तजुर्बे की थकन नजर आती थी। तुम कह रहे हो कि तुमने एक ऐसा रास्ता देखा जो नक्शे में नहीं था। मैंने सारी कहानी सुनाई। इसने गौर से सुना, मगर आखिर में सिर्फ एक जुमला कहा। यह हिस्सा मोटरवे का नहीं बल्कि एक पुराना ज़ेरे तामीर सेक्शन था जो सालों पहले बंद कर दिया गया था। वहाँ कई हादसात हुए थे। कुछ लोग वाकई लापता हुए थे, मगर यह सब इत्तेफाक समझा जाता है। इसने मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई। इसमें कई गाड़ियों की तस्वीर थीं जो एक ही जगह हादसे का शिकार हुई थीं। तमाम केसेस में एक बात मुश्तरक थी, दरोरज ने एक अजीब साइन बोर्ड देखने का दावा किया था। एक हफ्ते बाद मुझे हमजा के कैमरे की मेमोरी कार्ड पुलिस से वापस मिली। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप पर फुटेज देखी। शुरू में सब नॉर्मल था, हंसी मजाक, मोटरवे के मनाज़िर। मगर जैसे ही हम इस पुरअसरार रास्ते पर मुड़े, तस्वीर ख़राब होने लगी। एक फ्रेम में मुझे कुछ ऐसा नज़र आया जो पहले कभी नहीं देखा था। धुंध के अंदर सड़क के किनारे एक साया खड़ा था जो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था, और वो साया हमजा जैसा लग रहा था, मगर उसका चेहरा जल चुका था। वीडियो के आखिर में हमजा की चीख सुनाई दी, यार ये हम नहीं हैं, ये हमें देख रहे हैं। फिर तस्वीर बंद हो गई। कुछ महीने गुजर गए। मैंने इस वाक़ये पर एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की। वीडियो वायरल हो गई। लाखों लोग तबसरे कर रहे थे कि ये सब फेक है। कुछ कह रहे थे कि वो भी इसी बोर्ड को देख चुके हैं। एक रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। अगर तुम वाकई सच जाना चाहते हो तो इसी जगह आ जाओ जहां से तुमने रास्ता लिया था। आवाज़ हमजा जैसी थी, मगर फ़ोन बंद हो गया। मेरा दिल कह रहा था कि वो जिंदा नहीं है, मगर फिर भी मैं वापस जाने का फैसला कर चुका था। इस बार मैं अकेला था। कोई कैमरा मैन नहीं, कोई दोस्त नहीं। रात फिर वही थी, धुंध, खामोशी और सुनसान मोटरवे। जब मैं खानेवाल के करीब पहुंचा तो वही बोर्ड दोबारा नजर आया, गैर मालूम रास्ता, आगे मत जाए। मेरा हाथ कांप रहा था, मगर मैंने गाड़ी इसी तरफ मोड़ दी। इस बार रास्ता और भी लंबा था। वक्त जैसे रुक गया था। घड़ी काम नहीं कर रही थी। आसमान पर चांद भी साकिन था। कुछ घंटों बाद मुझे एक पूरा शहर नजर आया, मगर वो शहर वीरान था। इमारतें खड़ी थीं, मगर खिड़कियां टूटी हुई थीं। दुकानों पर बोर्ड्स थे, मगर अंदर कुछ नहीं था। एक स्कूल के बाहर बच्चों के बस्ते पड़े थे, जैसे बच्चे अचानक गायब हो गए हों। एक दीवार पर लिखा था, जो इस रास्ते पर आता है वो वक्त से निकल जाता है। शहर के बीचों बीच मुझे एक शख्स नजर आया। वो पीठ किए खड़ा था। जब वो मुड़ा तो मेरा सांस रुक गया। वो हमजा था, मगर बूढ़ा, झुर्रियों भरा चेहरा, सफ़ेद बाल और आंखों में सदियों की थकन। तुम बहुत देर से आए हो, इसने कहा।
मैंने पूछा कि वो कैसे जिंदा है। इसने बताया कि इस रास्ते पर वक्त मुख्तलिफ चलता है। इसके लिए कई दहाइयाँ गुजर चुकी थीं, जबकि मेरे लिए चंद महीने। ये जगह रूहों और वक्त के दरमियान फंसे लोगों की है, इसने कहा। हमजा मुझे एक ज़ेर ज़मीन हाल में ले गया। वहाँ सैकड़ों लोग बैठे थे, सबके चेहरे मुख्तलिफ, मगर आंखों में एक ही सवाल, वापसी कैसे। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि ये रास्ता एक हादसाती टाइम लूप है, जहाँ हादसात के वक्त कुछ लोग वक्त से बाहर निकल जाते हैं। वो ना जिंदा होते हैं ना मुर्दा। तुम्हारी दुनिया हमें भूल चुकी है, इसने कहा। हमजा ने बताया कि वापस जाने का एक ही तरीका है, इसी जगह हादसा दोबारा होना चाहिए। मैं खौफज़दा हो गया, मगर मैंने फैसला किया कि अगर मुझे जाना है तो इसी तरह जाना होगा। मैं गाड़ी वापस मोटरवे पर ले आया, इसी पिल के पास जहां पहले हादसा हुआ था। रफ्तार बढ़ाई, 120, 150, 180 और फिर एक जोरदार धमाका, शीशे टूट गए, गाड़ी घूम गई। जब मैंने आंख खोली तो मैं फिर अस्पताल में था, मगर इस बार कोई मुझे नहीं पहचानता था। मेरा नाम रिकॉर्ड में नहीं था, मेरे घर वाले मुझे नहीं जानते थे। मैं वापस आ गया था, मगर इस दुनिया में जहां मैं कभी था ही नहीं। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।